पार्शियल पाइवोटिंग। पार्शियल पाइवोटिंग किस लिए यूज होती है? अगर किसी स्टेप पे आपका पाइवोट एलिमेंट, या चाहे फर्स्ट स्टेप पे ही आपका जो पाइवोट एलिमेंट है A11, A22, ANN, या तो वो बहुत छोटे हो जाएं जब हम मल्टीप्लायर्स लगा रहे हैं, या वो जीरो हो, तब हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल यूज इट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल पाइवोटिंग। फाइन। पार्शियल पाइवोटिंग किस लिए? अगर आपके पाइवोट एलिमेंट्स A11, A22, A33, ANN सब आपके क्या हो जाएं, जब आपके ये बहुत छोटे हो जाते हैं, या आपके ये क्या हो जाते हैं कि जीरो हो जाए, तो आप क्या लगाते हो? पार्शियल पाइवोटिंग। पार्शियल पाइवोटिंग में कैसे करेंगे, हम एग्जांपल से देखते हैं। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर जो मैं डिफाइन करती हूँ MIJ, क्या करती हूँ AIJ बाय AII, और J आपका वेरी कर रहा होता है I+1, I+2 अप टू सो ऑन। इसमें हम जब मल्टीप्लायर डिफाइन कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर क्या रहेगा, उसका मॉडुलस मेरा लेस देन 1 रहे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में। तो हम एग्जांपल कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यू हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। Solve the system of linear equation with Gauss elimination, method। और इसका सोल्यूशन आपको जो दिया हुआ है, एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है x1 इक्वल टू 2.6, x2 आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है 3.8 एंड x3 आपका -5.0। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? 6x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -2, 2x1 प्लस 2/3x2 प्लस 1/3x3 इक्वल टू 1, x1 plus 2x2 minus x3 equal to 0. Fine. Now this you have to solve. Now आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो 2/3 तो स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा ही जो आपके फ्रैक्शंस होंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। फ्रैक्शंस हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद वो आपकी क्या है, कंप्यूटर में स्टोर होंगी। तो हम क्या करें, वी आर यूजिंग हियर, हम क्या यूज करें, यूज 4 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक। ठीक है, 4 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक में क्या है कि आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होनी चाहिए, और अगर आपकी 4 से बड़ी हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको राउंड ऑफ कर दोगे। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स लिखूं तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 6 पॉइंट, 4 डिजिट्स लेनी है ना राउंड ऑफ, 4 सिग्निफिकेंट, तो ये क्या आएगा 6.000, ये क्या होगा 2, 2.000, ये वाला 2 क्या हो जाएगा 2.000, ये 2 हो जाएगा 2.000, दिस इज 2/3, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0.6667, और ये आपका हो जाएगा 1/3 1. 1/3 आपका हो जाएगा 0.3333, और ये आपका हो जाएगा x1, दिस इज 1.000, 2 आपका हो जाएगा 2.000, और माइनस ये क्या हो जाएगा -1.000, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो अपनी बी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी -2.000, ये क्या हो जाएगा 1.000, और ये आपका है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.000। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, अपने 4 डिजिट राउंडिंग। अब यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट करोगे
नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में तो आपकी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हर केस में आपकी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो गॉस एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हम पाइवोट एलिमेंट चेक करते हैं। ये मेरा पाइवोट एलिमेंट है A11 जो कि मेरा नॉन जीरो है। तो मैं मल्टीप्लायर कैसे डिफाइन करती हूँ, mi1 मेरा क्या होता है ai1 डिवाइडेड इट बाय a11 और i आपका वेरी करता है 2 और 3 वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। तो आपका m21 आपका क्या हो जाएगा 2.000 बाय 6.000। इफ यू यूज योर 4 डिजिट राउंडिंग, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर आपकी ज्यादा डिजिट्स आ रही हैं आपने हमेशा ही 4 डिजिट्स लेनी है राउंडिंग में 0.3333। और ये आपका m31 आपका क्या हो जाएगा 1.000 डिवाइड बाय 6.000 इक्वल टू 0.666 आता जाएगा क्योंकि राउंडिंग यूज करनी है। तो फोर्थ डिजिट पे मेरा क्या हो जाएगा 667। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे EI, मेरा EI क्या होता है EI माइनस my1 इंटू E1 और I आपका वेरी करेगा 2 और 3 के लिए। तो आपके ऑपरेशन क्या बन जाएंगे E2 क्या बन जाएगा E2 माइनस M21 इंटू E1। E3 क्या बन जाएगा E3 माइनस M31 इंटू E1। तो जब आप ऑपरेशन लगाओगे प्लीज कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू यूज 4 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक। तो पहले जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तब आपने 4 डिजिट कंसीडर करनी है, उसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करोगे फिर अगेन आपने 4 डिजिट। दैट मीन्स ऐसे नहीं करोगे कि इसकी आपने ज्यादा डिजिट्स ले ली और फिर मल्टीप्लाई करो, नो पहले आप मल्टीप्लाई करके राउंडिंग ऑफ एरर राउंडिंग करोगे उसको 4 डिजिट तक, उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन करोगे अगेन यू हैव टू यूज 4 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक। तो आप ऑपरेशन लगाओगे आपका क्या हो जाएगा 6.000 फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 2.000 माइनस 2.000 और ये आपका क्या हो जाएगा 0.0 और ये आपका हो जाएगा 0.0001000। क्यों यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डिजिट्स लिए क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमने 4 डिजिट्स लेनी है, वी हैव टू टेक 4। हमने 4 डिजिट्स लेनी है और राउंडिंग करके इसीलिए हमने नेक्स्ट ली है, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मलाइज करोगे ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या होता है पॉइंट A1 A2 AN एंड दैट A1 शुड बी नॉन जीरो, उसके बाद जो आप डिजिट्स काउंट करते हो वो आपकी 4 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.3333 और ये आपका हो जाएगा 1.667। ये आपका हो जाएगा 1.667 667 और ये आ जाएगा माइनस 1.333। ये आपका हो जाएगा 0.334। नेक्स्ट अगेन आप मल्टीप्लायर डिफाइन करोगे, मल्टीप्लायर आप क्या करोगे mi2 ai2 डिवाइडेड इट बाय a22। जब आप निकालोगे इस I for 3 तो m31 आपका क्या होएगा 1.667 डिवाइडेड इट बाय 0.0000100। तब आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 16670। ज्यादा डिजिट्स आएंगी बट यू हैव टू टेक ओनली 4 डिजिट। तो आपका ये हो जाएगा 1667। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे इसको अगेन आप क्या लगाओगे अपना एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होगा E3 माइनस M32 सॉरी यहाँ पे M32 इंटू E2। तो अगर आप सॉल्व करोगे आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स आ रही है 6.000 2.000 2.000 माइनस 2.000 ये 0 ये आ रहा है आपका 0.0001000 ये आपका आ रहा माइनस 0.3333 1.66 ये आपका आ रहा है 1.667। ये आपका आ रहा है 0। ये आपका क्या बन जाएगा 5555। ये आपका बन जाएगा माइनस 2779 0 यहाँ पे
जब आप यहाँ डिवाइड करोगे यहाँ पे ज्यादा डिजिट्स आएंगी। ज्यादा डिजिट्स को मैंने क्या किया था, जब हमने 139 को किया था, जब हमने 2 डिजिट राउंडिंग लेनी है, 2 डिजिट राउंडिंग में हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने 30 नहीं बना दिया था, हमने क्या किया था, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया था नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। अब मैंने 2 डिजिट राउंडिंग यूज करनी है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 0.14, और ये मेरा क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो आपका जो नंबर बनेगा वो 140 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी डिजिट ज्यादा आएंगी तो आगे वाली डिजिट्स आप क्या ले लोगे, 0। सेम इन दिस केस, यहाँ पे आपकी डिजिट्स जो आ रही है वो क्या आ रही है -2779। आगे कोई भी डिजिट्स आ रही है उनकी जगह आपने क्या ले लेना है 0, क्योंकि अगर आपने 139 को जैसे राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट्स लेनी है, तो ये नहीं कि 9 को उड़ा ही देना है, नो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म लेनी है और आगे वाली डिजिट्स को आप क्या बना देते हो 0। ठीक है, और राउंडिंग कर देते हो। तो अगर आप यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन निकालोगे तो बाय बैक सब्सटीट्यूशन यू विल फाइंड x3 आपका आ रहा है -5.003, x2 आ रहा है आपका 0.0, x1 आपका आ रहा है 1.35। तो अगर आप कंपेयर करो इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन से, आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ये x1 आपका कितना आ रहा है 2.6, x2 कितना आ रहा है 3.8 और x3 कितना आ रहा है -5 उसके अकॉर्डिंग मेरा x3 तो मेरी ठीक है अप्रोक्सीमेशन है, बट क्या मेरी x2 और x1 क्या मेरी गुड अप्रोक्सीमेशन है, आर दिस गुड अप्रोक्सीमेशन, yes or no? yes अभिनव, क्या ये मेरी गुड अप्रोक्सीमेशन है? yes ज्योतिदीप, नो मैम। नो क्योंकि आपका x2 कितना आ रहा है 2.8 एंड यू हैव हेयर आपका यहाँ पे x1 कितना और यहाँ पे कितना आ रहा है 0, इसका मतलब दीज आर नॉट योर गुड अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्यों यहाँ पे वाई दिस इज नॉट कंपैटिबल, नॉट कंपैटिबल विद एग्जैक्ट सोल्यूशन, यहाँ पे क्यों हमें एरर मिला, क्योंकि ये जो मेरा पाइवोट एलिमेंट था, यहाँ पे ये मेरा पाइवोट एलिमेंट जो बन रहा था A22 दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये स्मॉल था। और हम कोशिश क्या करते हैं कि जो मेरे मल्टीप्लायर्स आए वो मेरा मल्टीप्लायर्स मेरा मोड <1 ऑब्टेन करें, और यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लायर बना वो बहुत बड़ा है 1 से। ठीक है, तो इसकी वजह से इसने आपको एरर दे दिया कि आपका जो सोल्यूशन है वो कंपैटिबल नहीं आया एग्जैक्ट सोल्यूशन से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पार्शियल पाइवोटिंग। क्या होती है पार्शियल पाइवोटिंग? पार्शियल पाइवोटिंग क्या होती है कि अगर किसी स्टेज पे, चाहे फर्स्ट स्टेज पे, या तो आपका A11 A22 या आपके ANN किसी भी स्टेज पे अगर आपके बहुत छोटे आ जाएं या वो 0 हो जाए तो आप क्या करोगे, एक्चुअली पार्शियल पाइवोटिंग में हम क्या करते हैं, वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ A11 A22 एंड ANN। तो जिसका मैक्सिमम आ रहा होता है, जैसे सपोज फर्स्ट रो में मेरा 0 आ रहा था और सेकंड रो में हाईएस्ट एलिमेंट था सपोज 7 था, तो मैं क्या करूंगी, आई विल चेंज द रो फर्स्ट एंड सेकंड की मेरा जो पाइवोट एलिमेंट है तो वो बहुत छोटा ना बने और वो 0 ना बने। तो पार्शियल पाइवोटिंग इवन यू कैन स्टार्ट एट द फर्स्ट स्टेप। अगर आप फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट कर देते हो कि आप पार्शियल आपका एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है या वो बहुत छोटा नहीं है, तो पार्शियल पाइवोटिंग आप फर्स्ट स्टेप पे ही स्टार्ट करोगे कि आप क्या करोगे कि मैक्सिमम एलिमेंट ले आओगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो A11 एलिमेंट था वो बहुत छोटा नहीं था, इसीलिए मुझे पार्शियल पाइवोटिंग यहाँ पे पहले स्टेप पे करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे यू कैन चेक कि जो मेरा ये A22 एलिमेंट था पाइवोट एलिमेंट,
ये मेरा बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगर हम इसको पार्शियल पाइवोटिंग से करें और सेकंड स्टेप पे लगाएं तो मेरा क्या होएगा, क्योंकि अब मेरी जो मुझे एलिमेंट ढूंढना है वो मुझे अब किसमें से ढूंढना है, फर्स्ट तो रो तो हमने चेंज नहीं करनी, अब मैं किसमें से पाइवोट एलिमेंट ढूंढूंगी, इस पर्टिकुलर कॉलम में से। तो मैं चेक कर लूंगी कि मैक्सिमम किसका आ रहा है, मैक्सिमम हो A22 और मैक्सिमम किसका आ रहा है A32। तो आपका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है, आपका मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है इस केस में 1.667, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू किस रो के आ रहा है, थर्ड के। तो सेकंड स्टेज पे मैं क्या करूंगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू माय थर्ड रो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे मैंने क्या करना है, आई विल अप्लाई माय पार्शियल पाइवोटिंग, मैं पार्शियल पाइवोटिंग अप्लाई करूंगी और मैं किसको चेंज कर दूंगी, आई विल चेंज माय आई विल इंटरचेंज द रोज, मैं क्या करूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी रोज को R2 और R3 को। ये स्टेप क्लियर है हम क्यों कर रहे हैं, यस और नो, क्योंकि मेरा पाइवोट एलिमेंट सेकंड स्टेज के लिए, क्योंकि मुझे A22 चेक करना था, A22 एलिमेंट मेरा बहुत छोटा हो रहा है, उसकी वजह से मेरा मल्टीप्लायर क्या हो रहा है कि मेरा मल्टीप्लायर बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे मल्टीप्लायर्स रहे वो मॉडुलस 1 से छोटे रहें, तो हम कोशिश करते हैं कि वो छोटे रहें, पर इसकी वजह से वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पार्शियल पाइवोटिंग कैसे लगाएंगे, हम चेंज कर देंगे, अगर उसी के नीचे वाली रोज में कहीं पे बड़ा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम ऊपर ले आएंगे और बाकी एलिमेंट्स को नीचे कर देंगे। तो अगर मैं पार्शियल पाइवोटिंग लगाऊंगी, आई एम चेंजिंग माय, बिकॉज आई एम यूजिंग ई प्रोसेस, E2 एंड E3 आई विल चेंज। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 6.000, दिस इज 2.000, 2.000 माइनस 2.000, ये आपकी एलिमेंट बन जाएगी 0.0, 1.667, दिस इज माइनस 1.333, 0.3334, and this will become 0.0, 0.0001000, this is my 0 minus 0.3333, and this will become your 1.667। तो अब यहाँ पे अब मेरी इंटरचेंज हो चुकी है, तो अब मेरा A22 मेरा बहुत छोटा नहीं है और वो नॉन जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, अब मल्टीप्लाई कैसे डिफाइन करूंगी, M32, M32 क्या होगा, A32 बाय A22 क्या होगा, 0.000100 डिवाइड बाय 1.667। तो आपका यहाँ पे एलिमेंट जो आएगा वो आपका मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0.00059999। तो आपका ये मल्टीप्लायर बन जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओगे, E3 इक्वल टू E3 माइनस M3 2 इंटू E2, तो आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगी, so this is 6.000, 2.000, 2.000 minus 2.000, this will become 0 and this is 0, this is becoming 1.667, this will become 0, this is minus 1.337, and this is 0 minus 0.3332, this is 0.3334, and ये आपका जाएगा 1.667। अगर आप यहाँ से दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपका बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे x3 से, तो आपका x3 क्या आ जाएगा, माइनस 5.003, x2 आपका आ जाएगा माइनस 3.801, and x1 will become your 2.602। तो आपका जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या था, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन था वो आपका क्या था,
x1 2.6 और आपने अप्रोक्सीमेट कितना निकाला है, x1 2.602, x2 स्टार आपने कितना निकाला है, 3.80 माइनस। तो यहाँ पे आपने x2 कितना निकाला है, -3.801 और x3 आपका जो अप्रोक्सीमेशन वाला अप्रोक्सीमेटेड आपने कितना निकाला है, 5.00 -5 पॉइंट। So you can compare the result now because आपने partial pivoting यूज करी और आपका जो approximation result है वो nearly close to exact solution है, ठीक है। तो नाउ योर अप्रोक्सीमेशन, जो आपकी अप्रोक्सीमेशन है वो कंपैटिबल है आपकी किससे, एग्जैक्ट सोल्यूशन से। वो क्यों हुआ, हमें एरर क्यों मिला था, क्योंकि किसी स्टेप पे हमें क्या मिला, हमें पाइवोट एलिमेंट जो था मेरा A22 वो मेरा बहुत छोटा बन गया, उस वजह से मेरा क्या हो गया कि मेरा जो एरर हो गया वो ज्यादा हो गया। तो आप पार्शियल पाइवोटिंग किसी भी स्टेप पे कर सकते हो। हम बेसिकली पार्शियल पाइवोटिंग में क्या करेंगे, सपोज अगर किसी स्टेप में आपका क्या आ जाए, यही एलिमेंट 0 आ जाए और यहाँ पे आपके एलिमेंट्स पड़े हैं A21 A31 सपोज A41, तो क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप पे ही अब आपका एलिमेंट 0 आ गया, या ये ऐसा एलिमेंट हो 0.0001 2 3 ऐसा कुछ एलिमेंट हो, ये भी बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे सारे एलिमेंट्स, आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम ऑफ A11 A21 A31, मॉडुलस में लेना है A41, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है उसका। तो जिसका मैक्सिमम आएगा, आप सपोज मेरा थर्ड रो का मैक्सिमम आ जाता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट रो को किससे इंटरचेंज कर दूंगी, इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, उसके बाद मैं अपना गॉस एलिमिनेशन स्टार्ट करूंगी। क्लियर है ये पॉइंट। हर स्टेप पे आपको चेक करना है कि क्या आपका पाइवोट एलिमेंट बहुत छोटा है या 0 तो नहीं हो रहा। जहां पे आपका बहुत छोटा होना लगेगा या जहां पे आपका बहुत 0 आने लगेगा, उस स्टेप पे आपको गॉस एलिमिनेशन विद पाइवोटिंग लगाना। क्लियर है ये पॉइंट। कब आपने पाइवोटिंग यूज करनी है, अगर मेंशन ही है कि आपने पाइवोटिंग, स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन है कि गॉस एलिमिनेशन आपने पाइवोटिंग लगाना है, तो आपने फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देना है। आप फर्स्ट से ही स्टेप चेक करोगे, A11 A21 A31 41, जिसका बड़ा होगा वो ले आओगे, फिर सेकंड स्टेप पे जाओगे, क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ A22 निकालोगे, A32 निकालोगे, A42 निकालोगे, सो ऑन। हर स्टेप पे आप चेक करोगे, फिर यहाँ पे आप मैक्सिमम किसका निकालोगे, A33 का निकालोगे, A43 का, एंड सो ऑन, अगर आपको विद पाइवोटिंग विद पार्शियल पाइवोटिंग बोल रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको, यस और नो? यस मैम। फाइन। तो ये आपकी पार्शियल पाइवोटिंग है। बट कई बार केस में क्या होता है, नेक्स्ट केस हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे स्केल्ड पाइवोटिंग। कई केस में क्या होता है कि आप चाहे पार्शियल पाइवोटिंग लगा भी दो, बट स्टिल उस केस में आपका जो है वो डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता आपको। उस केस में ये आपको स्पेशली मेंशन होएगा कि आपने पार्शियल पाइवोटिंग लगानी है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल है, सपोज कि एग्जांपल आपकी क्या है कि यू हैव टू यूज पार्शियल पाइवोटिंग। तो सपोज आपकी एग्जांपल है 30.00x1 प्लस 591,400x2, this is equal to 591,700 and this is 5.291x1 minus 6.130x2 and this is 46.78, और इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो आ रहा है, the exact solution of this is x1 equal to your 10.00 and x2 is your 1.00
0 0 0। तो अब आपने क्या करना है, you have to use four you have to take 4 decimal places और 4 digit rounding, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लगाओगे इस स्टेप में, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप पहले ही लगा लोगे 30.00 है आपका और 5.291 है, ये एलिमेंट आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो अगर आप इस पे स्टेप लगाओगे अपना गॉस एलिमिनेशन का, तो गॉस एलिमिनेशन आपका क्या करेगा, ये 30.00 रहेगा, फर्स्ट रो एज इट इज 591400, दिस इज 591700, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिफाइन करोगे m21 आपका क्या होएगा a21 बाय a22, क्या हो जाएगा आपका 5.291 डिवाइड बाय 30.00। तो आपका एलिमेंट क्या आ रहा है 0.1764। You have to take 4 decimal, you have to use 4 decimal places, ठीक है। अगर आप करोगे ये आपका आ गया, तो आपका E2 क्या होगा, E2 क्या होगा, E2 माइनस M21 इंटू E1। तो अब लगाओगे ये एलिमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा 0, और ये आपका एलिमेंट हो जाएगा -104 माइनस ये आपका एलिमेंट हो जाएगा 104400। तो अगर आप इसकी स्टार्ट करोगे बैक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज 2 इक्वेशंस है, तो आपका x2 आ रहा है आपका आंसर 1.001 और x1 आपका आ रहा है -10.00। अब आप इसको कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर दिस विद एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्या ये गुड अप्रोक्सीमेशन है? यस, क्या ये गुड अप्रोक्सीमेशन है कीर्ति? यस टीका, विपाशा, क्या ये गुड अप्रोक्सीमेशन है? x2 तो आपका 1.000 आ रहा है और यहाँ पे x2 तो आपकी अच्छी अप्रोक्सीमेशन है, बट अगर आप कंपेयर करो x1 आपका क्या आ रहा है 10, और यहाँ पे आपको आंसर कितना मिल रहा है -10.00। इसका मतलब एक तो कह रहा है x1 10 है और एक x1 कह रहा है माइनस, दैट मीन्स दिस इज नॉट योर गुड अप्रोक्सीमेशन। अब इस स्टेप में अगर आप पार्शियल पाइवोटिंग लगाते भी, तो पार्शियल पाइवोटिंग के लिए मेरा A11 एलिमेंट क्या है 30.00 और A21 एलिमेंट क्या है 5.291, और इस केस में दोनों का मैक्सिमम भी A11 ही है। इसका मतलब मेरी यहाँ पे पार्शियल पाइवोटिंग भी वर्क नहीं कर रही। देयर आर सम केसेस, वैसे सारी जगह ऑलमोस्ट पार्शियल पाइवोटिंग चल जाती है, बट कुछ केस होती हैं जहाँ पे आपकी पार्शियल पाइवोटिंग भी काम नहीं करती। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्यों आपकी पार्शियल पाइवोटिंग काम नहीं कर रही? यस और नो? यस मैम। Yes. तो यहाँ पे आपकी पार्शियल पाइवोटिंग इसीलिए नहीं काम करी क्योंकि पाइवोट एलिमेंट A11 ही सबसे बड़ा है, और इसीलिए मेरी पार्शियल पाइवोटिंग काम नहीं करी। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, वी विल यूज, हम कौन सी पाइवोटिंग यूज करेंगे, स्केल्ड पाइवोटिंग। स्केल्ड पाइवोटिंग बेसिकली आपकी क्या कहती है कि अगर आपने इनिशियली अपने स्केलर्स डिफाइन कर लिए, फाइन, तो आप एस आई निकाल लेते हो शुरू में ही, वो क्या होता है मैक्सिमम ऑफ 1, जे वेरी कर रहा है एन तक, और मैक्सिमम आपने किसका लेना है ए आई जे का, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, फॉर आई आपका क्या है 1 और एन भी, तो आप क्या करोगे कि हर रो में से आप क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम एलिमेंट मॉडुलस का ले लो, ठीक है। और क्या चेक करोगे, उसके बाद निकालोगे आप कि A1, आप क्या चेक करोगे कि AI1 मॉडुलस डिवाइड बाय जो आपने SI निकाला, आप वो वाली रो के साथ इंटरचेंज करोगे जिसकी ये चीज मैक्सिमम आ रही होगी, दैट विल बी क्लियर फॉर मैक्सिमम, ठीक है। दैट विल
क्लियर फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यही एग्जाम्पल ये करी थी, तो S1, इस केस में मेरा S1, अगर मैं ये वाली रो देखूं, फर्स्ट रो 30.00059, तो मेरा S1 मैंने क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ A11 एंड A12, ठीक है। S2 मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ A21 एंड A22, कंसिडरिंग द मॉड्यूलर साइन। तो यहाँ पे आपका जो साइन है S1 क्या होगा, दोनों में से मैक्सिमम मेरा क्या निकलेगा, 30 और 591400 क्या होगा मैक्सिमम, यस, क्या होगा मैक्सिमम इन दोनों का, A12 A11 कैसे होगा, A12 A12, यस, क्या होगा 591400, और इस केस में S2 मेरा, इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, कंसिडरिंग द मॉड्यूलर साइन, क्या आएगा मेरा 6.130, ठीक है। तो S2 आपका ये हो गया, हमने किससे इंटरचेंज करना है, S1 मेरा क्या आ रहा है 591400, और S2 मेरा क्या आ रहा है 6.130। अब मुझे किसका मैक्सिमम निकालना है, A11 बाय S1 एंड A21 बाय S2। अगर आपके स्केलर्स पहले ही आ गए, ये जो स्केल मल्टीप्लायर्स हैं ये कभी भी आपके चेंज नहीं होंगे। वंस यू गेट, एक बार ही आपको वेक्टर मिल गया S1 और S2 का, इनकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं, जैसे सपोज जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज होंगी, बट ये मल्टीप्लायर पूरी मैट्रिक्स के लिए आपके सेम रहेंगे, जो आपके ये स्केल्ड वेक्टर्स हैं, जो स्केल वेक्टर है ये सारे ही सेम रहेंगे। आपने A11 बाय S1 निकाला, A1 आपका क्या है 30.00 डिवाइड बाय 591400, तो आपका ये आ रहा है 0.5073 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आपने निकाला मॉडुलस ऑफ A21, ये कितना आ रहा है 5.291, और ये कितना था 6.130, और इसका आंसर आपका कितना आ रहा है 0.8631। तो दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, इसका और इसका मैक्सिमम क्या है, ये वाली टर्म मैक्सिमम है या ये वाली टर्म मैक्सिमम है, यस अर्श, कौन सी टर्म मैक्सिमम है, ये या ये, पार्थ कौन सी टर्म मैक्सिमम है, एनीवन, कोई भी बताओ कौन सी टर्म मैक्सिमम है दोनों में से। ये आपकी टर्म आ रही है 0.5073 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका मतलब ये टर्म क्या आ रही है 0.0005073, इस तरह की टर्म आ रही है, और ये आ रही है 0.8631, तो कौन सी टर्म मैक्सिमम है, 0.86। 0.8631, तो आपकी ये वाली मैक्सिमम है, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है, सेकंड रो के। इसका मतलब स्केल्ड पाइवोटिंग में मैं क्या करूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, आई विल चेंज इंटरचेंज माय फर्स्ट रो विद सेकंड। तो मैं अगर इंटरचेंज कर दूंगी तो मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 5.291 माइनस 6.130 46.78 30.00 591,400, ये 4 डेसिमल नहीं, इट इज 4 डिजिट राउंडिंग, 4 डिजिट राउंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टर्म क्या हो रही है 591,400, और ये आपकी टर्म क्या हो रही है आपकी
591,700। तब आप मल्टीप्लायर्स इस केस पे प्रोसेस वैसे ही चलाना है अपना गॉस एलिमिनेशन का। M21 क्या होएगा, A21 बाय A11। A21 आपका क्या है, अब इस केस में आपके स्केलर S1 मेरा क्या बन गया, जो ये वाला एलिमेंट था 6.130, और S2 मेरा अब क्या बन गया 591,400। तो यू कैन चेक कि आपकी पोजीशन ही चेंज हुई है बट आपके स्केलर चेंज नहीं हुए। तो दिस इज 30.00 और ये आपका आ रहा है 5.291। सॉल्व करोगे इसको तो आपका आ रहा है 5.670। तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओगे E2 आपका क्या होगा, E2 माइनस M21 इंटू E1। जब आपने एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया तो आपकी मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 5.291 माइनस 6.130 46.78। ये आपकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने राउंडिंग, में बार बार बोल रही हूँ राउंडिंग, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट राउंडिंग करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करके फिर राउंडिंग करनी है। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ये वाली क्वांटिटी तो और 0 बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई किया 5 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन रहा है 34 इस एलिमेंट को जब M21 इंटू E1 करोगे तो आपका एलिमेंट आ रहा है 34.7571। बट क्योंकि आपको राउंडिंग यूज करनी है तो आपने 6 डिजिट्स लेनी है, तो 34.76 कंसीडर करोगे। फिर E2 में से 34.76 माइनस करोगे, इसका मतलब 591,400 में से क्या माइनस करोगे 34.76। आपका आंसर इस तरह आएगा 591,434.757। बट हमें क्या दिया हुआ है कि हमने 4 डिजिट राउंडिंग यूज करनी है। राउंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, और 4 डिजिट का मतलब मेरे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहनी चाहिए। इसका मतलब मेरी 4 डिजिट ये रही। उसके बाद मेरी जो भी टर्म्स है राउंडिंग करनी होती, तो अगर यहाँ पे मेरा बड़ा डिजिट होता 5 या 5 से बड़ा तो मैं 4 को क्या बना देती 5। बट यहाँ पे मेरा 3 है तो मैं 5914 रखूंगी, ये 00 एज इट इज। तो मेरा ये वाला केस क्या हो जाएगा 591400। और इसको अगेन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 591400। क्योंकि आप बार बार मैं बोल रही हूँ 4 डिजिट राउंडिंग आपको हर स्टेप पे करनी है। अगर आप किसी स्टेप में मिस करें इसका मतलब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। नाउ अगर अब आपकी अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो चुकी है तो अपर ट्रायंगुलर में आपकी मैट्रिक्स क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, x2 आ रहा है 1.000, x1 आपका क्या आ रहा है 10.00। तो नाउ यही आपकी अप्रोक्सीमेशन थी। एक्चुअल एग्जैक्ट सोल्यूशन आपका क्या था, x1 10.00 और x2 आपका क्या था 1.000। दैट मीन्स दिस इज माय गुड अप्रोक्सीमेशन। ये क्लियर है सबको, yes और no? 4 डिजिट राउंडिंग, दैट मीन्स यू हैव टू डू, हर स्टेप पे आपको 4 डिजिट राउंडिंग करनी है। अगर आपका कोई नंबर ऐसे बन रहा है 147.83 ऐसा कुछ बन रहा है, अगर आपको 4 डिजिट लेनी है तो यहाँ पे ये 7 है, तो अगर आपने 4 डिजिट्स लेनी है तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 291। क्योंकि यहाँ 7 है तो ये काउंट 1 दे देगा इसको 5, और ये नंबर क्या बन जाएगा 0.00। 4 डिजिट राउंडिंग में ये नहीं कि सिर्फ आगे वाला नंबर काटना नहीं है, जो एक्स्ट्रा प्लेसेस है उस पे आपका क्या हो जाएगा 0, और 4 के लिए आप 5 को देख लोगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप राउंडिंग कर दोगे। तो जब आपने स्केल्ड पाइवोटिंग लगाई तब आपकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेटर आई है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, यस और नो? यस मैम। ठीक है, आप एक और एग्जांपल कर लो, क्योंकि स्केल ये सिर्फ 2x2 की थी तो थोड़ी मतलब ऐसा हो जाता है कि स्केलर्स आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप कैसे मल्टीप्लायर्स निकाल रहे हो। तो यू कैन सी वन मोर एग्जांपल कि आपकी इक्वेशन है 3x1, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 13x2 प्लस 9x3 प्लस 3x4 इक्वल टू -19 माइनस 6x1 plus 4x2 plus x3 that you have to use Gauss elimination with scaled pivoting.
मेंशन होगा आपको गॉस एलिमिनेशन विद स्केल्ड पाइवोटिंग यू हैव टू यूज। ये जो सॉल्व करना है आपको पाइवोटिंग स्केल्ड पाइवोटिंग से करना है। तो दिस इज -18x4, दिस इज -34, 6x1 -2x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 16। ये आपकी क्या बन गया 12x1 -8x2 प्लस 6x3 प्लस 10x4 एंड दिस इज इक्वल टू 26। आपको गॉस एलिमिनेशन लगाना है विद स्केल पाइवोटिंग। तो सबसे पहले हम स्केलर, अगर हम इसको मैट्रिक्स में लिखें तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, दिस इज माय 3 -13 9 3 -19, दिस इज -6 6 12 4 -2 -8, ये क्या हो जाएगा 1 2 6 -18 4 10, दिस इज -34 16 एंड 26। तो सबसे पहले बिकॉज दिस इज, ये हमारी 4x4 मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमें स्केलर्स ढूंढने हैं। ठीक है, स्केलर्स कैसे ढूंढने हैं, S1 इस स्टेप इस रो से, S2 इस रो से, थर्ड रो से, S3 फोर्थ रो से। कैसे ढूंढना है, मैक्सिमम ऑफ इन सब का है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा सबका एलिमेंट का, हम मॉडुलस में लोगे 3 -13 का मॉडुलस 9 और ये आपका क्या आ जाएगा 3। तो मैक्सिमम एलिमेंट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ रहा है 13। S2 में से मॉडुलस लोगे तो मैक्सिमम किसका आ रहा है, B को नहीं लेना, B नहीं, सिर्फ ये वाले एलिमेंट। तो मैक्सिमम S2 क्या हो जाएगा 18, S3 आपका क्या हो गया 6 -2 2 4, तो मैक्सिमम क्या आएगा 6, 12 -8 6 10। मॉडुलस में लेना है जो आपने एलिमेंट्स लेने हैं, आपने स्केलर निकाल लिया, आपके स्केलर्स का सेट क्या बन गया, वेक्टर्स क्या बन गया S1 S2 S3 S4। आपके इस स्टेज पे क्या है 13 18 6 और 12। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या चेक करना है, मैक्सिमम ऑफ किसका चेक करना है, मॉडुलस ऑफ A11 बाय S1, A21 बाय S2, A31 by S3 and A41 by S4। तो अब आप निकालोगे मैक्सिमम, दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ A11 मेरा मॉडुलस लिया 3/13, A21 मॉडुलस लेना है तो क्या हो जाएगा 6/18, ये क्या लेना है इसका 6, A31 6, ये बाई S3 भी कितना 6 और S4 कितना है 12/12। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या आया 1, that is corresponding to थर्ड और फोर्थ रो। तो फर्स्ट स्टेप में ही आप क्या चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे अपनी। अगर मैं थर्ड कंसीडर करूं, आई विल इंटरचेंज माय फर्स्ट एंड थर्ड रो। अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगी तो मेरी एलिमेंट्स क्या बन गया 6 -2 2 4 16, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा -6, ये एज इट इज 4 1 -18 -34 और ये क्या हो जाएगा 3 -13 9 3 -19, ये आपका क्या हो जाएगा 12 -8 6 10 26, ये आपके बन गए। और इस केस में आपका वेक्टर S1 S2 S3 S4, यहाँ पे ये क्या बन गया आपके वेक्टर चेंज हो गया। अब S1 क्या बन गया 6, S2 क्या बन गया 18, S3 क्या बन गया 13 और S4 क्या बन गया 12। तो सेम आप अगेन वही गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओगे। जब आप मल्टीप्लायर्स निकाल लोगे और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। तो आपकी मैट्रिक्स बन रही है 6 0 0 0 -2 2 -12 -4 2 3 8 2 और ये आपकी बन जाएगी 4 -14 1 2 16 -18 -27 -6। तो इस स्टेप पे आपके S1 S2 S3 जो थे वो यही एलिमेंट थे। अगेन अब आप किस